हाय गाइस, मैं हूँ राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में। और देखते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं समास। बहुत ही इजीली ट्रिक के साथ पढ़ेंगे हम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। यह बहुत हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर समास के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम उसका अर्थ। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त, या कह सकते हैं हम छोटा करना। कोई भी बड़ी चीज़ हो, जैसे ज़्यादा समय लगता है तो कम शब्द हम किसे कहते हैं, उसे ही समास कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देखते हैं अपने, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या सहयोग को समास कहते हैं। जैसे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या सहयोग को समास कहते हैं। जो या दो या दो से अधिक शब्द जो उससे योग से जो नवीन शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम, अब समाज में जो विभक्ति आएगी उसका लोप हो जाता है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसे पूजा घर, तो पूजा और घर, तो इसमें और शब्द ये विभक्ति के रूप में प्रयुक्त होता है, वो लोप हो जाएगा। जैसे माता पिता, माता और पिता, इसमें और शब्द का लोप हो जाएगा। नवरत्न, नवरत्न के लिए समूह, या हस्तगत, हस्त से, हस्त के लिए लिखित, हाथ से लिखी गई। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, समास की 6 भेद है। अविभाज्य समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। तो समास के सामान्य रूप से कितने भेद है? समास के सामान्य रूप से 6 भेद है। और उसके बाद देखते हैं कि समास के मुख्य 2 पद होते हैं। जैसे पूर्व पद, पूर्व पद में को क्या होता है, पहले शब्द आएगा, और उत्तर पद का मतलब दूसरा शब्द। पूर्व पद यहाँ पहला शब्द कह सकते हैं, और उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा शब्द, दूसरा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं यथाशक्ति। अब इसमें यथा है वो पूर्व पहले दिया है, इसलिए वो पूर्व पद में गिना जाएगा। जैसे शक्ति बाद में है तो उसके लिए उत्तर पद में क्या आ जाएगा, शक्ति। देखते गाइस आगे उसके पहचानने की ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं हम, ध्यान से देखना है। अविभाज्य समाज, जिस नाम से पता चल रहा है अवयव, जैसे वो परिवर्तन नहीं होता है। अवयव का मतलब क्या आता है? जिस समाज में परिवर्तन नहीं होता है, शब्द का परिवर्तन नहीं होना। जैसे पानी है, पानी अवयव शब्द है, उसका परिवर्तन रूप नहीं हो सकता है। देखते हैं जैसे जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, क्या कहते हैं, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो, जैसे यथा है, प्र है, प्रति है, परि है, आ है, अन है, भर है, ये क्या है, ये उपसर्ग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यथाशक्ति, ठीक है, यथा इसमें उपसर्ग है। प्रतिदिन, प्रति इसमें उपसर्ग है। भरपेट, भरपेट में क्या है, भर क्या उपसर्ग है। इससे हम इजीली पता लगा सकते हैं कि यह अविभाज्य समास का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं सेकेंड है तत्पुरुष समाज। समाज को अलग करने पर बीच में का, की, को, के लिए, में, पर से निकले इन शब्दों का प्रयोग होता है, जो हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखते हैं रंगमंच, अब क्या होता है, रंग के लिए मंच, ठीक है, इसमें के लिए बताया गया है, इससे पता चल जाएगा। वन में वास, वन में वास, तो में आ जाएगा। नेत्र से हीन, ठीक है, अब इसमें आ जाएगा नेत्र से हीन, वो आँख से अंधा है, तो नेत्र से आ जाएगा, नेत्र से हीन। अब यहाँ पे वनवास में वन में वास, तो इसमें में आ जाएगा। अब रंगमंच, रंग मंच, रंग के लिए मंच, तो ये के लिए, तो इसमें विभक्तियों का लोप होगा तत्पुरुष समाज में। इससे हमें इजीली पता चल जाएगा यह तत्पुरुष समास है। उसके बाद देखते हैं कर्मधारय समास। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। जैसे आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास की विशेषता क्या है कि शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। आप कैसे लगाकर देखो, यदि उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। जैसे नीलांबर, नीलांबर क्या है, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं नीलांबर, तो नीला क्या है, अंबर है, तो आप उसमें कैसे लगा कर देख लो, ठीक है, अंबर कैसा है, नीला है, तो इससे कर्मधारय समास है, इजीली हमें पता चल जाएगा। कैसे लगाकर आपको प्रश्न पूछना है, अगर उसका उत्तर मिल जाए तो कर्मधारय समास होगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्या होती है और समूह का बोध होता है। इजीली हमें पता चल के इस समास में क्या है, पहला पद संख्यावाचक होती है और दूसरा समूह का बोध होता है। जैसे पंचवटी, 5, इसमें 9 ग्रह, ठीक है, नवरात्रि, नवरात्रियों का समूह,
तो समूह का बोध होता है। और संख्यावाचक पंचवटी नवग्रह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गाइस द्वंद्व समास। योजक चिन्ह का लगा, जैसे योजक चिन्ह लगा हो या विग्रह करने पर, योजक चिन्ह लगा हो या विग्रह करने पर और आए, जैसे लेन और देन, दाल और रोटी, ठीक है, दिन और रात। अब इसमें लेन और देन के बीच योजक चिन्ह लगा है, इसमें दाल और रोटी में योजक चिन्ह लगा है, दिन और रात, इसमें दिन और रात और शब्द का इसमें क्या आएगा विग्रह करने पर, तो हमें इजीली पता चल जाएगा ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। देखते हैं दोस्तों आगे बहुब्रीहि समास। इसमें देवी देवताओं के नाम आते हैं, ज़्यादातर क्या है देवी देवताओं के नाम आते हैं। पर्यायवाची शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए त्रिनेत्र गणेश जी, त्रिनेत्र शिव जी है, तीन नेत्र। लंबोदर गणेश जी के लिए, दशानंद दस्य आनंद जिसके रावण। प्रधानमंत्री क्या आता है शब्द समूह के लिए एक शब्द, जैसे प्रधानमंत्री। अब मंत्रियों में प्रधान कौन है, प्रधानमंत्री है, तो इससे हमें पता चलेगा कि मंत्रियों में प्रधान, इसमें शब्द समूह के लिए एक शब्द आता है, मंत्रियों में प्रधान है कौन है, प्रधानमंत्री है। मंत्रियों में जो प्रधान होता है कैसे प्रधानमंत्री कहते हैं। तो इससे पता चलता है हमें कि यह बहुब्रीहि समाज है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए लाइक कीजिए राजेश एजुकेशन नॉलेज, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।